अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपके साथ कतर की 4 लेटेस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कतर की तमाम खबरों से बाखबर रहने के लिए और कतर की लेटेस्ट जॉब्स अपडेट्स हासिल करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो पहली न्यूज़ है वो ये है कि पब्लिक वर्क्स अथॉरिटी अशगाल ने बी रिंग रोड पर हफ्सा इंटरसेक्शन के नाम से जाने वाली अल-फरीज अब्दुल अजीज़ इंटरसेक्शन को टेम्परेरी राउंड अबाउट में तब्दील करने का ऐलान किया है, जबकि तमाम रास्तों में 2 लेन खुली रहेंगी। दोस्तों, जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रैफिक के साथ ताउन में इस तब्दीली का इतलाक़ 16 जुलाई 2020 को 6 माह की मुद्दत के लिए फरीज अब्दुल अजीज़ इंटरसेक्शन और नए ट्रैफिक लाइट्स की तनसीब के कामों को बढ़ाने और काबिल अमल बनाएगा। तो दोस्तों, पब्लिक वर्क्स अथॉरिटी रोड इलामतों को इंस्टॉल करेगी जो मोटरसाइकिलों को बंदिश का मशवरा देते हैं और रोड इस्तेमाल करने वालों से ये दरख्वास्त करते हैं कि वो रफ्तार की हद की पाबंदी करें और उनकी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए सड़क के निशानों पर अमल करें। तो दोस्तों, ये थी पहली अपडेट। अब बढ़ते हैं दूसरी अपडेट की जानिब। तो दोस्तों, जो दूसरी अपडेट है वो ये है कि वज़ारत औक़ाफ़ और इस्लामी उमूर, जिसकी नुमाइंदगी जनरल महकमा औक़ाफ़ ने की, तो उसने रियासत कतर में ज़रूरतमंद ख़ानदानों, ज़रूरतमंद फैमिलीज़ के लिए फ़ूड बास्केट्स की तीसरे फ़ेज़ में फ़ूड बास्केट तकसीम करने का ऐलान किया है जो लोग कोरोना वायरस से मुतासिर थे। तो दोस्तों, वज़ारत औक़ाफ़ ने हिफ्ज़ुल नीमा सेंटर की मदद करने और उसमें रजिस्टर्स फैमिलीज़ की मदद करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की है जो उन ख़ानदानों में 6000 से ज़्यादा अफराद के साथ लगभग 1500 फैमिलीज़ तक पहुँचा है, क्योंकि उसने उन्हें पहली और दूसरी बार की निस्बत जो है इस तीसरे फ़ेज़ में उससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से फूड की टोकरियाँ जो मुहैया की हैं। तो उसी ख़ानदानों में गोश्त तकसीम करने के लिए वोडम कंपनी के साथ भी ताउन किया गया है। तो दोस्तों, इसके अलावा ईद उल फितर के मौके पर वज़ारत ने ज़कात फ़ंड के इंतज़ाम के ज़रिए उन ख़ानदानों में तकरीबन 2600 कारकुनों में ईद का लिबास भी तकसीम किया था। और बयान में मज़ीद कहा गया कि फ़ूड बास्केट्स जो पहले के ज़रिए कोशिश कर रहे हैं कि वो हिफ्ज़ुल नीमा सेंटर के मिशन के तसलसल में अपना किरदार अदा करें और फ़ायदा उठाने वाले ख़ानदानों की सबसे बड़ी तादाद में उनकी मदद करें, और तीसरे मरहले के आगाज़ में सबको ताउन फराहम करने का भी मुतालबा किया गया। तो दोस्तों, ये थी दूसरी अपडेट। अब बढ़ते हैं तीसरी अपडेट की जानिब। तो दोस्तों, जो तीसरी अपडेट है वो ये है कि कतर एयरवेज़ कार्गो पहले की तरह किसी भी दूसरी एयरलाइन की तरह कार्रवाई कर रहा है और कल की दुनिया की तामीर में सरगर्म किरदार अदा कर रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी कार्गो एयरलाइन अपनी 1 मिलियन किलो मुहिम के कैंपेन के ज़रिए ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए पुरअज़्म है। दोस्तों, जुलाई से दिसंबर के आखिर तक खैराती इदारे कतर एयरवेज़ कार्गो की खिदमात को पूरी दुनिया में इंसानियत सोज़ अमदाद और तिबी सामान की मुफ्त तरसील के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। इस तरह की कार्रवाई इसके पैमाने पर बेमिसाल है। दोस्तों, कतर एयरवेज़ दुनिया भर के मुंतखबा सारिफिन को अपनी पसंद के खैराती इदारों को देने के लिए 10 लाख किलो फ्रीट अतिया कर रहा है। इससे मेडिकल सामान, इंसानी इमदाद का सामान और ज़रूरी मसनूआत की नकलो हरकत की इजाज़त होगी जहाँ उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एयर फ्रीट इंडस्ट्री की तारीख को दुनिया को दरपेश इन नए चैलेंजेस के मुताबिक होना चाहिए और कार्गो मार्केट में नुमायाँ आवाज़ के तौर पर QR कार्गो मुस्तकबिल पायदार और मुआशरती तौर पर ज़िम्मेदार एयर कार्गो सनत की रहनुमाई कर रहा है। तो दोस्तों, ये थी तीसरी अपडेट। अब बढ़ते हैं चौथी अपडेट की जानिब और आपको आगाह करते हैं चौथी न्यूज़ अपडेट से। तो दोस्तों, जो चौथी अपडेट है वो ये है कि सोसाइटी के तमाम ग्रोहों के रिहायशी हालात बेहतर बनाने के ज़िम्मन में कतर नेशनल विज़न 2030 के हुसूल के लिए बरवा रियल एस्टेट ग्रुप अपने नए इक़दामात के तहत अलवाकरा में 2 नए मंसूबे शुरू कर रहा है। कतर स्टॉक एक्सचेंज में रेगुलेटरी फाइल करने में बरवा ने कहा कि अलवाकरा में 2 नए मंसूबों पर अमल दरामद शुरू करने के मुआहदे के लिए ज़रूरी तरीक़ाकार को मुकम्मल किया जा रहा है। तो दोस्तों, इन 2 नए मंसूबों में से एक को वर्कर्स के लिए एक इंटीग्रेटेड हाउसिंग कॉम्प्लेक्स और दूसरे को लो इनकम फैमिलीज़ के लिए एक इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल सिटी के तौर पर मुख्तस किया जाएगा। दोस्तों, इस साल के पहले सहमाई के नताइज का इंकशाफ करते हुए उन्होंने कहा था कि ग्रुप की माली हैसियत की तायीद और कंपनी के पायदार
منافع کی ترقی میں معاون ثابت ہونے کے لیے بروا نے اپنے زیادہ سے زیادہ استعمال کا تعین کرنے کے لیے دستیاب زمینی اسٹاک کی جگہ کا مطالبہ وہ جاری رکھے گی۔ بروا حقیقت میں ترقیاتی منصوبوں کی تیاری کے لیے حکومت کے ساتھ شراکت کو فروغ دینے کے خواہاں ہیں، جو شہریوں اور رہائشیوں کی ضروریات کو پورا کرنے اور قطر نیشنل ویژن 2030 کے حصول میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور گروپ کے کردار کی تکمیل میں 2022 ورلڈ کپ کے انعقاد کی ضروریات کو بھی پورا کرتے ہیں، قطر میں رہائشی املاک کے سب سے بڑے ڈیولپر کے طور پر۔ تو دوستو یہ تھی قطر کی آج کی 4 لیٹسٹ امپورٹنٹ نیوز اپڈیٹس جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیں۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ضرور مفید ثابت ہوئی ہوگی۔ تو دوستو اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں قطر کی تمام خبروں سے باخبر رہنے کے لیے۔ تو دوستو ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیں ہمیں اجازت اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔